बर्गर फ्रेंच फ्राइज वाले की सफलता। भांगपुर के सरपंच मसूरी का बेटा लकी कुछ ही समय पहले लंदन से पढ़ाई करके अपने देश आया था। तो बेटा क्या सोचा है आगे क्या करना है? मैं तो कहता हूँ कि अब तू भी सरपंच बन जा और मेरा सारा काम अपने हक में ले ले। हाँ बेटे, यही सही रहेगा। नो डैड, नो मॉम, बिल्कुल नहीं। मुझे डैड की कुर्सी पर बैठकर सरपंच नहीं बनना। मैं तो बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। बिजनेस? बेटा आज के समय में बिजनेस में बहुत घाटा है और हमारे पास तो इतने सारे पैसे हैं, तुझे बिजनेस की क्या जरूरत? डैड, मैंने कह दिया ना, मैं बिजनेस करूंगा, यानी कि मैं बिजनेस ही करूंगा। अगर ऐसा है तो मैं तुझे बिजनेस के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगा। नो वरीज, बैंक से लोन मिल जाएगा डैड। फिर लकी अपने पिता के खिलाफ जाकर गांव में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलता है, जहां कम दाम में अच्छी सर्विस और टेस्टी खाना प्रोवाइड करता है। वहीं कुछ दिनों तक तो उसके यहाँ कोई नहीं आता, ये सोचकर कि सरपंच के बेटे का रेस्टोरेंट है तो ये बड़ा ही महंगा होगा। फिर एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक लड़का आता है और खाना खाता है, और जब लकी उसे बिल देता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। ये क्या, इतने सारे खाने का सिर्फ 100 रुपया हुआ? जी सर, इस विलेज में ऐसे बहुत से गरीब लोग भी हैं जो रेस्टोरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्राइस सोच समझ के रखा गया है। गुड मैन, गुड। फिर वो आदमी उसे खाने के पैसों के साथ 500 रुपए की टिप भी दे के जाता है। वहीं वो गांव के 4 और लोगों को रेस्टोरेंट के बारे में बताता है। वहीं अगले दिन ज्यादा लोग आते हैं और फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है और लकी का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। वहीं रेस्टोरेंट से होने वाले मुनाफे से बहुत ही जल्दी लकी रेस्टोरेंट के लिए लिया हुआ सारा लोन चुका देता है, साथ ही अच्छी खासी सेविंग्स भी कर लेता है। लेकिन एक दिन जब लकी बाजार से रेस्टोरेंट का सामान लेकर घर आ रहा होता है तो अचानक से एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर उसे ठोकर चली जाती है, जिससे लकी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। वहीं उसे ठीक होने में महीनों लग जाते हैं और जब वो ठीक होकर फिर से अपने रेस्टोरेंट को खोलने के लिए आता है तो देखता है कि अरे ये क्या, इतने सारे ढाबे कैसे? दरअसल लकी का बिजनेस वहां चल पड़ता है, जिसकी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग अपने नए नए ढाबे खोल लेते हैं। हाँ, अब ऐसे में तो बिजनेस चलाना मुश्किल है। ऐसा सोचकर लकी फिर भी रेस्टोरेंट को शुरू करता है, लेकिन पास में इतने सारे ढाबे होने के कारण उसके रेस्टोरेंट पर लोग खाना खाने नहीं आते। फिर एक दिन, आखिर ऐसे कब तक मैं हाथ पर हाथ धर के बैठा रहूंगा, अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। फिर लकी कुछ सोचने लगता है। लंदन में कितना अच्छा था, वहां तो बर्गर की ही शॉप डाल दो तो एक ही दिन में बिक्री शुरू हो जाती थी। कितनी डिमांड है वहां बर्गर की। तभी वहां पे उसका दोस्त राधे आता है। बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की डिमांड तो अपने देश के लोग भी करने लगे हैं भाई। पता है, भारत के कुछ शहरों में तो लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। सच में ये तो बहुत बढ़िया है। और गांव में तो एक भी बर्गर फ्रेंच फ्राइज वाला नहीं है। तो फिर मैं काम करता हूं, मैं बर्गर ही बेचूंगा। फिर अगले दिन से लकी गांव के बाजार में बर्गर और फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाने लगता है। वहीं गांव में नई तरीके की खाने की चीज का नाम सुनकर लोग बड़े शौक से लकी के ठेले पर आते हैं और बर्गर खाते हैं। वहीं उन्हें बर्गर का स्वाद भी बहुत पसंद आता है और धीरे धीरे लकी का बिजनेस चल जाता है और वो खूब तरक्की करता है। फिर एक दिन, वाह बेटे, आजकल तो तू खूब नाम कमा रहा है, हर जगह बस तेरे ही चर्चे हैं। अरे मेरी पगड़ी तो गर्व से और ऊंची हो गई। अच्छा किया जो तूने उस दिन बिजनेस चुना, वरना तू भी मेरी तरह यहीं का यहीं रह जाता। फिर मसूरी लकी को आशीर्वाद देते हैं। वही लकी बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बेचकर इतना अमीर हो जाता है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में भी काफी नाम कमाता है। गरीब का पैसा बम्बू ट्रक। एक गांव में झुमकालाल नामक एक सेठ रहा करता था। वो काफी कंजूस और लालची था। उसके पास एक ट्रक थी जिसे उसने ट्रांसपोर्ट में लगा रखा था, जिससे उसे हर दिन अच्छी रकम मिल जाया करती थी। एक दिन की बात है,
सेठ जी, ये लो कल की कमाई। क्यों रे मोहन, तुझे तो मैंने 10 चक्का ही ट्रक चलाने दी है, तो तुझे तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी चाहिए। तू ये थोड़े से पैसे लेकर आता है, उससे मेरा क्या होगा? अरे साहब, आप तो जानते ही हो कि बारिश का महीना आ रहा है और ट्रांसपोर्ट का धंधा तो बारिश में मंदा ही चलता है। अरे मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम ट्रक ड्राइवरों की चाल होती है। कमाते ज्यादा हो, आधा पैसा मालिक को देकर बाकी का खुद की जेब में रख लेते हो। अरे साहब, ऐसा नहीं है, हमको तो बस तनख्वाह मिलती है। ऐसा ही है, अगर मेरे पूरे पैसे लाकर तूने नहीं दिए तो मैं ट्रांसपोर्ट से अपनी ट्रक ही निकाल लेता हूँ। क्या मतलब ऐसी जगह पैसे फंसा कर? अगर इन्होंने ट्रक वापस ले ली तो मेरा घर कैसे चलेगा? फिर तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। अरे नहीं 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 साहब, ऐसा मत कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हाँ, ये हुई ना बात। फिर मोहन वहां से चला जाता है। झुमका लाल को ज्यादा पैसा देने के लिए वो देर तक ट्रक चलाना शुरू कर देता है और ज्यादा पैसे ले जाकर देने लगता है। अरे ये क्या, इतने से पैसों से क्या होगा? मुझे पता है तुम बहुत गोलमाल करते हो ट्रक से आ रहे पैसों से। मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि बेईमानी करना छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। साहब, मैं तो ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, बेईमानी तो आप कर रहे हो। अच्छा, तू मुझे बेईमान कह रहा है? रुक, मैं अभी पुलिस को फोन लगाकर तुझे अंदर करवाता हूँ, तब समझ में आएगा तुझे कि तू किसे बेईमान कह रहा है। अरे अगर इन्होंने ऐसा किया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। और अक्सर पुलिस वाले भी अमीरों की तरफ ही रहते हैं, हम गरीब को कौन पूछता है। बोल, लगाऊं पुलिस को फोन? साहब, इससे अच्छा तो आप अपनी ट्रक अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चलानी आपकी ट्रक। फिर मोहन झुमका लाल को ट्रक की चाबी देकर वहां से चला जाता है। हाँ, जाने दो, जाता है तो नया बकरा फंसाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मोहन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहां एक साधु महाराज आते हैं। बच्चा, क्या हुआ? बड़ा ही परेशान लग रहा है। बाबा, आप यहाँ कैसे? अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। वैसे तुम बड़े ही परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, है कुछ दिक्कत। मैं सब जानता हूँ बच्चे, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत सहायता की है, तो मैं तुम्हारे दुख में कैसे नहीं आता पुत्र। अच्छा सुनो, घर जाकर एक बांस की ट्रक बनाओ और उसे चलाना शुरू करो। जब तुम उसे चलाकर पैसे कमाओगे तो कभी कभी तुम्हें ट्रक के ऊपर से भी कुछ पैसे मिलेंगे। उसे तुम खुद के लिए कभी इस्तेमाल न करना, गांव के हित के लिए उसका उपयोग करना। जी ठीक है बाबा। फिर मोहन आशीर्वाद लेकर वहां से चला जाता है और जैसे कि साधु महाराज ने कहा था वो ठीक वैसा ही करता है। एक बम्बू ट्रक बनाकर उसे चलाने लगता है। हालांकि वो दिखने में थोड़ी अजीब थी, लेकिन काफी मजबूत थी, जिससे उसे सामान यहाँ से वहां ले जाने के अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं और उसका काम भी चलने लग जाता है। वहीं बाबा के कहे अनुसार उसे ट्रक के ऊपर से पैसे भी मिलते थे, जिसे वो अपनी पत्नी की सहायता से इकट्ठा करके गांव के हित के लिए सज्जन लोगों को दे दिया करता था। वहीं जब झुमका लाल को ये बात पता चलती है तो अच्छा, तो ये राज है इसके पैसे कमाने का। अब देखो मैं कैसे वो ट्रक चुराता हूँ। फिर झुमका लाल रात के समय मोहन की ट्रक चुरा लेता है और अगले दिन जब वो उसके ऊपर से सारे पैसे निकालने जाता है तो झुमका का शरीर ट्रक से चिपक जाता है और ट्रक अपने आप ही गांव भर में घूमने लगती है, जिसे देखकर गांव वाले झुमका के ऊपर खूब हंसते हैं।